तो जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। तो आइए 9 रातों तक मनाए जाने वाले इस त्यौहार के बारे में जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। और यदि आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा तो एक नई दिलचस्प जानकारी आप जान पाएंगे। नवरात्रि के त्यौहार को क्रमशः इस तरीके से बांटा गया है। तो आइए हम नवरात्रि के प्रथम दिन के बारे में जानते हैं। क्योंकि किसी लड़की का पहला रिश्ता इस पृथ्वी पर एक बेटी का होता है, तो हम लोग नवरात्रि के पहले दिन को माँ की बेटी रूप शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री या पार्वती रूप की पूजा करते हैं। इनके पिता का नाम हिमवत है। माता के प्रथम स्वरूप को जानने के बाद आज हम चर्चा करेंगे माता के द्वितीय स्वरूप के बारे में, जिसे हम माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। इस द्वितीय स्वरूप में माता शिशु काल के बाद अपने अगले काल में आती हैं, जिन्हें कि हम शिशु काल के बाद जो पढ़ने लिखने की कुछ सीखने के जो काल होता है उसे हम बोलते हैं। इसीलिए हम इन माता को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। इस स्वरूप में आप ये भी देखेंगे कि माता ना ही तो किसी की सवारी करती हैं, जैसे कि माता के अलग अलग स्वरूपों में आप देखेंगे कि माता शेर की सवारी करती है या किसी और चीज की सवारी करती है। तो इस स्वरूप में माता किसी भी वैसी चीजों की ना सवारी करती है, ना ही किसी तरह का अस्त्र और शस्त्र धारण करती है। तो ये रहा माता के द्वितीय चरण के बारे में। धन्यवाद। आइए जानते हैं माँ के तीसरे रूप के बारे में। शादी के बाद माँ चंद्रघंटा के रूप में पूजी जाती है। माँ अपने सर पे पति के प्रतीक में चंद्रमा धारण की हुई है। माँ की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के विरुद्ध लड़ाई के लिए उनकी सतत तत्परता का प्रतीक है। जतुकसूर से युद्ध के दौरान माँ युद्ध भूमि में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, जिससे चमगादड़ की सेना उड़ गई और माँ ने उस घंटा का प्रयोग करके युद्ध में जतुकसूर का वध किया। इसलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ की सवारी एक भेड़िया है। तो अब हम आपको माता के चौथे रूप के बारे में बताते हैं। माता का चौथा रूप कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। शादी के बाद वो गर्भ धारण कर सकती है। माता का यही स्वरूप कुष्मांडा कहलाता है। कुष्मांडा 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, कुश और अंडा। कुश का मतलब होता है ब्रह्मांड और अंडा का मतलब होता है बीज। यानी कि माता का यह रूप दर्शाता है कि वह समस्त ब्रह्मांड की रचना कर सकती है। जय माता दी। माता रानी के 4 स्वरूप को समझने के बाद अब आइए जानते हैं माता रानी के 5वें स्वरूप के बारे में। जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तो स्कंद माता के रूप में आराध्या होती हैं। कार्तिकेय जी का ही दूसरा नाम स्कंद है। इनकी पूजा से 2 गुना लाभ मिलता है। जब भक्त इनकी पूजा करता है तो उनकी गोद में बैठे उनके पुत्र भगवान स्कंद की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इस प्रकार भक्त को भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ स्कंद माता की कृपा ही प्राप्त होती है। जय माता दी। माता के 5वें रूप के बाद आइए हम जानते हैं माता के छठे रूप के बारे में। माता का छठा रूप कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवताओं के क्रोध से उत्पन्न, जिसके कारण राक्षस महिषासुर का वध हुआ, ऐसा उल्लेख है कि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की थी। इसीलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के 2 मायने हैं, एक तो राक्षस और दूसरा समाज में फैली बुराई। तो अब हम बात करेंगे माता के 7वें स्वरूप की, जो कि है महाकाल रात्रि। ये रूप माता का वह रूप है जिसमें जितने भी हमारे नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, भूत है, प्रेत है, जो माता के नाम से ही आगमन से ही जो है वो भाग जाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि अब तक के जितने रूपों में से जो माता का कालरात्रि रूप है ये सबसे उग्र रूप है। जय महाकाल रात्रि। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी है। महागौरी नाम का अर्थ है अत्यंत उज्जवल स्पष्ट रंग जिसमें चंद्रमा जैसी चमक हो। महागौरी दया और नैतिकता की देवी है। वे पापों का नाश करके आत्माओं को शुद्ध करती है। उनकी पूजा से व्यक्ति को भौतिक संसार के चंगुल से मुक्ति मिलती है और दुख दूर होते हैं। वे आपको सद्गुण और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाती हैं। महागौरी पवित्रता की प्रतीक है, जिन्हें आमतौर पर सुनहरे बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी में सफ़ेद बैल पर सवार दर्शाया जाता है। आइए अब जानते हैं माता के 9वें रूप के बारे में, जो कि है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री में सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्तियां या क्षमता, वहीं दात्री का अर्थ होता है देने वाला या प्रदान करने वाला। भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की ही पूजा करके अपनी अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा तो एक नई जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो क्या आपको पता है महिषासुर का वध कहाँ हुआ था?
मुझे तो लगता है कि आपको पता है, परंतु आपने उस शहर के नाम के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। मैसूर। मैसूर एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है महिषासुर का गांव। माता रानी अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखें। जय माता दी।